कंप्लीट होना चाहिए तभी मॉलिक्यूल स्टेबल। क्या कहा था उसने, कोई भी एलिमेंट है चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, यूज करे या शेयर करे, एलिमेंट का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बट उसके इस रूल के बाद, उसके इस डिफाइन के बाद बहुत सारे लिमिटेशंस आई जिसने वर्क किया किसके अगेंस्ट, लुईस ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जो स्टेबल थे बट उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहे थे, या तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट ज़्यादा था, ठीक है, दैट मींस 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, या फिर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स एंड मेनी मोर। चलिए देखते हैं फर्स्ट लिमिटेशन। लेट्स स्टार्ट विद लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशंस में सबसे पहले हमारे पास है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब है जो भी सेंट्रल एटम होगा, जो भी मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम होगा उसके ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए सेंट्रल एटम फॉर एग्जांपल PCl5 जिसके भी नंबर ऑफ एटम्स है वो एटम हमेशा सेंटर में आता है। चलिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285, ठीक है, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5। इसके 5 तरफ क्या लग रहे हैं, Cl। Cl का एटॉमिक नंबर 17 287, 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ये देखिए, अब देखिए क्लोरीन में 7 पूरे हैं, एक फास्फोरस के लिए ऑक्टेट कंप्लीट। सेम इज द केस विद दिस क्लोरीन, सेम। तो सारे क्लोरीन के अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। नाउ इज द टर्न ऑफ सेंट्रल एटम दैट इज फास्फोरस। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लोरीन ने दे दिया, तो दैट मींस 5 गुत्तियों के 5 क्लोरीन से मिल गए। तो सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, दैट मींस 8 से ज़्यादा हो गए। ये कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल है बट स्टिल इट डज नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह के हमारे पास और भी मॉलिक्यूल्स है लाइक SF6 IF7 H2SO4 एक्सेट्रा। दीज मॉलिक्यूल्स इवन इसमें भी सेंट्रल एटम जो है उनमें क्या है, सेंट्रल एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दे कम अंडर द लिमिटेशन ऑफ एक्सपेंडेड ऑक्टेट। चलिए सेकंड लिमिटेशन की बात करते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। चलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है सेंट्रल एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है जी। इसमें आ जाएंगे आपके एग्जांपल BF3 AlCl3 BeCl2, ठीक है, एक्सेट्रा। चलिए देखिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाले क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है जी। अब देखिए बेरिलियम पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के लिए लेगा, कितने हुए, 4। 8 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटेड। दैट मींस ये जितने भी एग्जांपल होंगे उनमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होगा। एक्सपेंडेड ऑक्टेट में 8 से ज़्यादा होगा सेंट्रल एटम के पास, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में सेंट्रल एटम के पास 8 से कम होगा। थर्ड लिमिटेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या है, मतलब क्या है कि एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, दूसरा जो साथ वाला एटम होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 8 से कम भी हो सकते हैं और 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है जी। बट होंगे क्या, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या फिर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जाम्पल आ जाते हैं इसमें आपके NO और NO2। चलिए NO देखते हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5। अब ऑक्सीजन पे 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, 2 नाइट्रोजन के लिए हो गए 8। अब नाइट्रोजन पे 5 खुद के हैं और 2 ऑक्सीजन के लिए, तो नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। दैट मींस ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। दैट मींस इट इज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी क्या हो रहा है, चाहे 8 से कम है इलेक्ट्रॉन चाहे 8 से ज़्यादा है, बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन और नंबर की वैल्यू कैरी कर रहे हैं या फिर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट लिमिटेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब एक जैसे 10th में थे CH4 को आपने ऐसे बना दिया, रियलिटी में CH4 की शेप ये नहीं है, रियलिटी में जो CH4 की शेप है दैट वाज लाइक दिस टेट्राहेड्रल। तो दैट मींस जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं लुईस ने उनकी शेप्स के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी। लुईस के अकॉर्डिंग तो क्या है, लुईस के अकॉर्डिंग ये है कि 4 आप बॉन्ड चाहे बोले ऐसे लगा दो, बट ऐसा नहीं हो सकता। रीजन, बॉन्ड किससे बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जितनी पास होगी उतनी रिपल्शन शो करेंगे, तो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो वो बॉन्ड इतनी दूर रहते हैं जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम हो। ऐसा ना हो कि अट्रैक्शन में ना रिपल्शन मिनिमम हो, इतने डिफरेंस पे रहते हैं। इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो फिक्स होती है, जिसको लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से उसकी लिमिटेशन काउंट होती है।